दोस्तों, अगर आप दुबई में यूएई में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांड जॉब है यानी कि नर्सिंग जॉब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप नर्सिंग जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम राशिद महमूद है, आप देख रहे हैं राशिद महमूद दुबई यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, नर्सिंग दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल जॉब में से एक है और यहाँ यूएई की मोस्ट डिमांड जॉब में से एक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नर्सिंग के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटर होनी चाहिए, जिसको इंडिया में या नेपाल में +2 भी कहते हैं। यानी कि 12th स्टैंडर्ड आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है 2 साल जो नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया हो और आपके पास का डिप्लोमा हो। उसके बाद आप यहाँ नर्सिंग के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, डीएचए का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डीएचए का जो एग्ज़ाम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप ने वो देना कैसे है और उसका लाइसेंस का तरीक़ाकार है। यहाँ जब आप डीएचए से दुबई हेल्थ अथॉरिटी से यानी लाइसेंस मिलने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या इंटर क्वालिफ़िकेशन और नर्सिंग का जो डिप्लोमा है उसके बाद आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपने 2 साल एज ए नर्स काम किया हो किसी भी हॉस्पिटल में, इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पर भी। जी दोस्तों, अगर आपने दुबई में नर्सिंग करनी हो तो यानी दुबई में डीएचए से, दुबई हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना होता है। अगर आपने अबू धाबी जो हेल्थ अथॉरिटी से अगर अबू धाबी में काम करना है तो अबू धाबी के लिए इल्हाद हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी से आपको लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, शारजा, रैस अल खैमा, फुजैरा, उसके लिए जो है एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अथॉरिटी है, वहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नर्सिंग के लिए जो लाइसेंस है उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपके पास इंटर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो है एज ए नर्स का यानी आपका नर्स का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बेसिक लाइव प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो शॉर्ट सा प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है शॉर्ट सा, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका जो वैलिड डेट होनी चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा, और रंगीन जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। नर्सिंग का डिप्लोमा उसकी कॉपी रिक्वायर्ड होती है। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जहाँ आपने प्रैक्टिस की, जहाँ पर रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो आपके पास आपका एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। उसकी लोकेशन चाहिए होती है जहाँ आपने प्रैक्टिस की होती है, और वो वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे ने वहाँ पे प्रैक्टिस की होती है या नहीं की होती। दुबई में, अबू धाबी में, किसी भी स्टेट में नर्सिंग लाइसेंस के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं। आपने अपने ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करने, उसके बाद आपने डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लास्ट पेज के ऊपर आपने अथोराइजेशन लेटर जो है वो साइन करना है और फीस पे करनी है, जो कि 200 से 300 दरम तक है। उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम होता है, आपने वेट करना है। आपको ईमेल आएगी आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन के लिए। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, वो वेरिफिकेशन करवानी होती है। और इस वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ीस पे करना होती है, जो कि तकरीबन 700 से 800 दरम तक है। उसके लिए आपको ईमेल आएगी, आपके सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी। ईमेल आने के बाद आप जो है डीएचए एग्ज़ाम या आहत के एग्ज़ाम के मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताता चलो। एग्ज़ाम में जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है और रिज़ल्ट 5 वर्किंग डेज़ में आता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी लेटर इशू किया जाता है। और नर्सिंग के एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास 3 चांस होते हैं। अगर आप 3 चांस में एग्ज़ाम पास नहीं करते तो आपको 4 चांस के लिए जो फर्दर स्टडीज़ क्या जाता है, मज़ीद स्टडीज़ का आपको प्रूफ देना पड़ता है। नर्सिंग का एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि सैलरी के बारे में वो 4000 से लेकर 10 to 15,000 तक होती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर
आपके हॉस्पिटल के ऊपर के जहाँ पे आप नर्सिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो नर्सिंग जॉब्स के बारे में और नर्सिंग का लाइसेंस लेने के बारे में। तो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।